हेलो बच्चों, अभी अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे टॉपिक, कल हमने तुम लोगों को बताया था क्या, जो प्रकाश का टॉपिक हमारा चल रहा है, तो प्रकाश में हमने तुम लोगों को बताया था क्या, जो थर्ड चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ था, गोली पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन। तो इसमें हम लोगों ने काफी टॉपिक पढ़ चुके हैं। एक गोली अवतल पृष्ठ पर हमने प्रकाश का अपवर्तन सिखाया था तुम लोगों को। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है जो पेपर में बहुत आता है, उसका नाम क्या है, चैप्टर वही थर्ड है ये तुम्हारा, गोली पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन। तो जो हमारा टॉपिक है पतले उत्तल लेंस द्वारा, कौन सा टॉपिक है, पतले उत्तल लेंस द्वारा, ये पेपर में बहुत आते हैं, पतले उत्तल लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का क्या, अपवर्तन। तो देखते हैं बेटा, हमारा टॉपिक क्या है, पतले उत्तल लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो ये हेडिंग अपना डाल लेना तुम लोग उसी के आगे दे। तो देखो, सबसे पहले फिगर बनाते हैं हम लोग। एक हम लोग कोई क्या बना ले रहे हैं, कोई पतला उत्तल लेंस बना लिया, कोई लेंस ले लिया एल, जिसकी जो मोटाई है वो कितनी है, जिसकी मोटाई कितनी है, टी है। ठीक है, बात समझ रहे हो ना। एक हमने कोई पतला उत्तल लेंस ले लिया क्या, एल, जिसकी मोटाई क्या है, ई है। इसके जो दो पृष्ठ हैं, एक पृष्ठ P1 ध्रुव का काम करेगा, एक पृष्ठ क्या, दूसरा पृष्ठ है P2। और इसकी जो वक्रता त्रिज्या अगर बात की जाए, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या है, R। पहले वाले की वक्रता त्रिज्या इसकी हो जाएगी क्या, R1, और दूसरे वाले की क्या हो जाएगी, R2। ठीक है, बात समझ गए। देखो, पहले पृष्ठ के सामने कोई बिंदु वस्तु O रखी है, कोई क्या रखी है, बिंदु वस्तु O रखी है। इससे चलने वाली किरणें, ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है, इससे चलने वाली किरणें दूसरे पृष्ठ के I बिंदु पर I डैश बिंदु पर मिलती हैं। कहां पर मिलती हैं, I डैश बिंदु पर मिलती हैं। और देखो, जो ये I डैश बिंदु पर ये प्रतिबिंब जो बना है बिंदु वस्तु का, देखो बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब I डैश बना हुआ है। यह प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के लिए काय का कार्य करता है, वस्तु का कार्य करता है। अब देखो आगे जो हम डेरिवेशन कराएंगे उनमें काफी में यही मिलेंगे तुम्हें। तो दूसरे पृष्ठ पर जो ये प्रतिबिंब बना है ये वस्तु का कार्य करता है। तो जब देखो पहली बात, ठीक है, पहली बात क्या है, जो वस्तु है P1 से कितनी दूरी पर है, मान लो U दूरी पर है। इसका जो प्रतिबिंब बना है वो कितनी दूरी पर बना है, B डैश दूरी पर मान लो बना हुआ है। प्रतिबिंब की दूरी B डैश होती है ना, लेकिन नापेंगे कहां से, पहले पृष्ठ से तो नापोगे। अब देखो ध्यान से बेटा, जो ये I डैश पर बन रहा है हमारा, I डैश जो है ये दूसरे पृष्ठ के लिए काय का कार्य करता है, वस्तु का कार्य करता है। जब वस्तु का कार्य करता है तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बन जाएगा, मान लो I पर बन जाएगा। कहां पर बन जाएगा, I पर बन जाएगा। बात समझ गए, नहीं समझ गए। आगे देखो, जब I पर बन जाएगा तो दूसरे पृष्ठ से कितनी दूरी पर बनेगा, तो दूसरे पृष्ठ से कितनी दूरी पर बनेगा ये, तो हमने मान लिया कितनी दूरी पर, B दूरी पर बनेगा। बात समझ रहे हो, हर पॉइंट समझते जाना क्या बता रहे हैं। और देखो, तो इस देखो ये वस्तु है, इस वस्तु का प्रतिबिंब ये है, ठीक है। दूसरे पृष्ठ के लिए जो ये हमारा I डैश है ये वस्तु का कार्य करता है, इसका प्रतिबिंब क्या बनना है, I बन रहा है। तो I बन रहा है तो इसका प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, V। और ये वस्तु का कार्य कर रहा है तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, P2 से बात कर रहे हैं। देखो इतना तुम्हारा P है, इतना क्या है, P है, और यहां तक ये V है, तो इतना क्या हो जाएगा, P1 से I डैश के बीच की दूरी V डैश है। बात समझ रहे हो।
अब हमें P2 से I डैश तक नापना है, कितना हो जाएगा V डैश माइनस P। इतना अगर हटा दोगे तो ये तुम्हारा निकल आएगा क्या, दूसरे पृष्ठ के लिए ये क्या वस्तु की दूरी आ जाएगी। बात समझ रहे हो? तो ये हमारा पूरा टॉपिक रहा है। आप देखो पहले लैंग्वेज क्या लिखोगे, पहले फिगर बनाना है, अब लैंग्वेज लिखोगे। लैंग्वेज क्या लिखोगे, माना, देखो जैसे बोलते जाना इसे लिखते जाना। माना एक पतला उत्तल लेंस L है जिसकी मोटाई स्मॉल t है, ठीक है। इसके दो पृष्ठ P1 तथा P2 हैं और इनके वक्रता त्रिज्याएं, क्योंकि दो गोलीय अवतल से बना हुआ है, इनकी वक्रता त्रिज्याएं क्या है, R1 और R2। इतना लिख लिया। फिर इसके बाद लिखोगे आगे, और अपवर्तनांक अपना लिख देना, क्या अपवर्तनांक इसका N है, ठीक है भाई के साथ। फिर बताओगे, अब ये तो हमने इसके विषय पूरा बता दिया। नेक्स्ट लाइन से लिखोगे, लिखोगे क्या है, पृष्ठ P1 के सामने लिखोगे, माना पृष्ठ P1 के सामने कोई बिंदु वस्तु u दूरी पर बिंदु वस्तु O रखी है जिसका प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ में मुख्य अक्ष में I डैश बिंदु पर V डैश दूरी पर बन रहा है, ठीक है। पहले इतना लिख लिया। नेक्स्ट लाइन से लिखोगे, नेक्स्ट लाइन से लिखोगे, यह प्रतिबिंब, यह का मतलब कौन, I डैश, यह प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तुआकार करता है और इसका प्रतिबिंब बिंदु I पर बनता है। कहां पर बनता है, बिंदु I पर V दूरी पर बनता है। किससे, दूसरे पृष्ठ से, दूसरे पृष्ठ से V दूरी पर बनता है। और I डैश की जो दूरी होती है दूसरे पृष्ठ से V डैश माइनस T। इतना लिख लिया। नेक्स्ट लाइन से लिखोगे क्या, अब देखो सॉल्व करने जा रहे हैं। लिखोगे वक्रता त्रिज्या R1 के लिए, वक्रता त्रिज्या R1 के लिए। देखो बेटा तुम लोग पढ़ चुके हो प्रश्नों के लिए गोलीय अवतल हो चाहे उत्तल हो, उसके लिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था n/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n माइनस 1 बटे क्या r होता है। ये पढ़ चुके नहीं पढ़ चुके, ये गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए क्या है फार्मूले हैं, ये हम लोग सॉल्व कर चुके थे। n/v माइनस 1 बटे u इज इक्वल टू n माइनस 1 बटे r, जहाँ n क्या होता था पदार्थ का लेंस का अपवर्तनांक, v क्या होता था प्रतिबिंब की दूरी, u क्या होती है वस्तु की दूरी, r क्या होता था वक्रता त्रिज्या। अब हम R1 के लिए देख रहे हैं, तो देखो बेटा R1 के लिए क्या होगा, ठीक है। देखो R1 के लिए तो क्या हो जाएगा, n बट्टे v, n बट्टे क्या v माइनस 1/u इज इक्वल टू n माइनस 1 बट्टे r। अब देखो बेटा R1 के लिए कहा है, मतलब पहला पृष्ठ, वस्तु की दूरी कितनी यूं ही रहेगी, प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी v डैश हो जाएगी, कितनी हो जाएगी v डैश। यहाँ क्या लिखोगे v डैश, समीकरण क्या हो जाएगा 1। अब लिखोगे R2 के लिए, क्या के लिए R2 के लिए, तो देखो बेटा R2 के लिए क्या आ जाएगा, अब ध्यान से देखना। अब R2 के लिए पहले इधर से इधर जा रहे हैं, तब जस्ट अपोजिट आ रहे हैं, तो अपवर्तनांक भी चेंज हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, तो 1/n अपान में क्या है v। देखो प्रतिबिंब क्या, प्रतिबिंब की दूरी क्या बन जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी केवल v है, ठीक है। तो आ जाएगा क्या v माइनस 1/u, u माने वस्तु की दूरी, यहाँ पर वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी, मतलब I डैश वस्तुआकार करता है ना, कितनी दूरी हो जाएगी v डैश माइनस t इज इक्वल टू क्या 1/n माइनस 1 बटे R1 था, यहाँ क्या हो जाएगा R2। देखो एक बात तुम्हें बताएं बेटा, जो हमारा लेंस है ये कैसा है, पतला है, पतले उत्तल लेंस लिए निकाल रहे हो ना, तो अगर ये पतला है लिखोगे क्योंकि लेंस क्या है पतला है, इसलिए बेटा क्या हो जाएगा t लगभग बराबर हो जाएगा 1, नगण्य मान लो 0 मान लो, तो क्या हो जाएगा, इसलिए ये हो गया था आता क्या 1/n बट्टे v
माइनस 1/v डैश इज इक्वल टू 1/n माइनस 1 पूरे के बच्चे क्या R2। समीकरण हो जाएगा क्या 2। आप देखो समीकरण 1 2 को सॉल्व करना है, तो समीकरण 1 और 2 को क्या कर दो, जोड़ दो। लिखोगे समीकरण 1 तथा 2 जोड़ने पर, ठीक है। लिख दो क्या, समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर, 1 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। लिखोगे क्या, समीकरण 1 तथा 2 क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ठीक है। लिखोगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक है। आप देखो बेटा, जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, n बटे v डैश माइनस 1/u। देखो समीकरण 2 कहाँ है, ये प्लस में 1 बटे n बटे में क्या v माइनस 1/v डैश इज इक्वल टू, देखो क्या आ जाएगा, कहाँ गया, n माइनस 1 बटे R1, हमारा ये तो है n माइनस 1 बटे R1 और प्लस में क्या हो जाएगा 1 बटे n माइनस 1 बटे R2। ये आएगा नहीं आएगा। अब ध्यान से देखो, सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो कुछ तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर, देखो क्या हो जाएगा। तुम एक काम यहीं पर चाहे कर लेते कि n का डिवाइड करा देते दोनों बच्चों में, क्या करा देते, देखो यहाँ पर अगर n का डिवाइड करा दे समीकरण 2 में, ध्यान से देखो n का डिवाइड दोनों बच्चों में करा दो, तो n का डिवाइड कराओ तो n कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा n, ये बन जाएगा क्या n बट्टे v माइनस क्या n बट्टे v डैश और इज इक्वल टू, यहाँ n का कराओगे तो ये हमारा 1 बचेगा, इधर क्या हो जाएगा n और ये क्या आ जाएगा R2 आ जाएगा। तो समीकरण ये 2 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो अब इसे समीकरण 2 मानो, बस समझ लो, समीकरण 2 किसे मानो, इसको समीकरण 2 मानो। यहाँ पर आप देखो रख दो n बट्टे v, यहाँ पर क्या हो जाएगा n बट्टे v, तो आ जाएगा क्या n बट्टे v माइनस n बट्टे v डैश, n बट्टे क्या v डैश इज इक्वल टू 1 माइनस n, यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस n अपान में क्या आ जाएगा R2। ये इक्वेशन है। आप देखो सॉल्व करो, n बट्टे v डैश प्लस में n बट्टे v डैश माइनस में, ये कट जाएगा, समझ रहे हो। आप देखो क्या आ जाएगा, जब सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा, ये तो कैंसिल हो गया हमारा ना, कुछ रह गया, 1 मिनट, ये तो कट ही जाएगा, तो यहाँ से प्लस है ना रहेगा, मतलब एक ही रहेगा, क्योंकि अगर n प्लस y इसमें कराओगे तो n कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 आएगा ना, तो 1 बटे चलेगा, यहाँ 1 तो क्या आ जाएगा, यहाँ देखो यहाँ n की जगह क्या लिखोगे, यहाँ n की जगह 1 लिखोगे। बात समझ गए नहीं समझ गए। आप देखो क्या आ जाएगा 1 बटे v माइनस 1/u इज इक्वल टू, देखो ये अब इनको अगर सॉल्व करोगे देखो क्या आ जाएगा n माइनस 1 बटे क्या R1। अब देखो इधर से अगर माइनस कॉमन लें तो बीच में माइनस आ जाएगा, ये बन जाएगा क्या n माइनस 1 बटे क्या R2। ठीक है, देखो इसे इधर सॉल्व कर रहे हैं। देखो बेटा 1 बटे v माइनस 1 बटे u होता है 1 बटे f, लेंथ का फार्मूला होता है, लेंथ का फार्मूला होता है 1 बटे f बराबर 1 बटे v माइनस 1 बटे u। हमने क्या किया 1 बटे v माइनस 1 बटे u की जगह 1 बटे f लिख दिया, इज इक्वल टू n माइनस 1 देखो दोनों में है तो कॉमन मिला नहीं मिल रहा है, तो n माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या बेटा ब्रैकेट में 1 बटे R1 माइनस 1 बटे क्या R2, ये बचा। इस तरीके ये हमारा क्या आ गया डेरिवेशन। तो याद रखना यहाँ f क्या है, लेंस की फोकस हो रही है, लेंस क्या है
लेंस की फोकस दूरी क्या है, f है। ये हम जानते हो लेंस का अपवर्तनांक है। R1 R2 जानते हो लेंस की क्या है, वक्रता त्रिज्या है। इस तरीके ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो पतले उत्तल लेंस द्वारा क्या, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। या पतले उत्तल लेंस के लिए क्या है, पतले उत्तल लेंस के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए, तो ये हमारा सूत्र बनकर आ गया, ठीक है। तो इसे अपना फेयर में कंप्लीट कर लेना और प्रैक्टिस करते रहना। एक बार अच्छे से देखोगे वीडियो और तुम फेयर में कंप्लीट कर लोगे, फिर इसके बाद अपने मन से ट्राई करना इसे सॉल्व करने की। जहाँ अगर प्रॉब्लम हो तो उसे दोबारा देख लेना, ठीक है। तो एक तुम्हारा डेरिवेशन आज कंप्लीट होता है। अब फिर कल एक नेक्स्ट तुम्हें बताएंगे, ठीक है। कल संयुक्त लेंस की फोकस दूरी वाला कोई भी एक बता देंगे, ठीक है। एक या दो खत्म करेंगे तो जल्दी से तुम्हारा एक सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू।